लेकिन वो एक दिलचस्प वाक़या था, उसने मैट्रिक यहाँ से किया, इंटर यहाँ से किया और टॉप भी किया। उसको रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए देखा और उसके चेहरे में वाक़ई हाँ, एक वाक़या है, बल्कि 2 वाक़यात हैं जो ज़ाती मेरे साथ हुए। मैंने फ़ौरन अपने पिस्टल के ऊपर हाथ रखा तो उसने दूसरे ने मास्क लगाया हुआ था, उसने फ़ौरन एक को बोला, एक ने कवर किया उसको बैक साइड से, एक ने फ़ौरन कहा, निकाल निकाल यूसुफ साहब, यूसुफ साहब। तमाम किस्म के जराइम में इन्वॉल्व लोग यहाँ मौजूद हैं, वाइट कॉलर से लेके क्रिमिनल, टेररिज्म, मुख्तलिफ। ये मेरे लिए एक अलमिया था। एक साहब को मैंने देखा, बहुत बड़ी दाढ़ी थी, जेल में रह के गए वो। हर कैदी की एक अलग स्टोरी है। इससे ज़्यादा हमारे लिए भी एक वो होता है जो सजाए मौत की कैदी होती है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं यहाँ सेंट्रल जेल कराची में एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट वर्क कर रहा हूँ। और मेरा अपॉइंटमेंट जो है 2010 का है। पुलिस सर्विस में मैं 2010 के अंदर आया हूँ और मैंने मास्टर्स किया हुआ है। और मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है मेरी पोस्टिंग मुख्तलिफ जगह रही। कराची सेंट्रल जेल से पहले मेरी लांडी में भी पोस्टिंग रही है, लांडी डिस्ट्रिक्ट जेल में रही है, शिकारपुर में रही है, सखर सेंट्रल जेल में रही है, सेंट्रल जेल हैदराबाद के अंदर रही है, सखर डिस्ट्रिक्ट जेल में रही है। मुख्तलिफ जगहों पे मेरी पोस्टिंग रही है और ऑलरेडी मैं कई जगहों पे वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, लेकिन जो सबसे बेहतरीन और दिलचस्प एक्सपीरियंस मेरा रहा वो ज़्यादातर सेंट्रल जेल कराची के अंदर रहा। क्योंकि सेंट्रल जेल कराची जो है वो दुनिया की मशहूर एक जेलों में है, सबसे ज़्यादा सीखने का मौका भी मिलता है। तमाम किस्म के जराइम में इन्वॉल्व लोग यहाँ मौजूद हैं, वाइट कॉलर से लेके क्रिमिनल, टेररिज्म, मुख्तलिफ हर किस्म के क्राइम में जो लोग हैं टेररिज्म के। और बाज़ बेकसूर लोग भी होते हैं जो हमारे तजज़िये के हिसाब से होते हैं, लेकिन वो जाने ना जाने अल्लाह उनसे क्या चाहता है और किस मुसीबत से बचाने के लिए उनको जेल में ले आता है। वो एक्सपीरियंस भी हमने देखा है। आज सबसे ज़्यादा हमारे लिए भी एक वो होता है जो सजाए मौत की कैदी होते हैं या फिर वो 25 साल सजाई याफ्ता कैदी हो होते हैं, तो उनके साथ जो वास्ता पड़ता है हमारा, तो वो एक अलग स्टोरीज़ हैं। हर कैदी की एक अलग स्टोरी है। देखें, एक कैदी था यहाँ पे मौजूद, वो रिलीज़ होकर चला गया। आपको शायद याद होगा, सोशल मीडिया पे भी बहुत चला था, नईम, जिसने टॉप किया था, उसको स्कॉलरशिप भी मिली थी 10 लाख रुपये। आज वो जेल में नहीं, चला गया। लेकिन वो एक दिलचस्प वाक़या था, उसने मैट्रिक यहाँ से किया, इंटर यहाँ से किया और टॉप भी किया। इसी तरह से बहुत सारे कैदी हैं जो बाहर पढ़ना ही नहीं जानते थे। कैदी है हमारे पास, बुट्टी है नाम उसका, तो वो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन उसने यहाँ पढ़ना भी सीखा। उसने आर्ट के काम भी करने सीखे, मोतियों का काम, कढ़ाई का काम, पेंटिंग शुरू की उसने यहाँ पे, बिल्कुल चेंज, बिल्कुल। और बल्कि यहाँ स्टेट बैंक का एक मुकाबला हुआ था पेंटिंग का, तो उसमें उसने प्राइज़ भी लिया फर्स्ट में। वो भी एक हमारे लिए बड़ा था। लेकिन हम यहाँ कैदियों को डील कर रहे होते हैं विदाउट वेपन। हमारे पास वो अमानत है जुडिशरी की तरफ से। सज़ा जज़ा का फैसला तो अदालतों ने करना है और अल्लाह ने करना है, लेकिन हम एज़ केयर टेकर। और बड़ी एक खूबसूरत बात मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि हम हुकूक़ुल इबाद कर रहे हैं और हुकूक़ुल इबाद की तनख्वाह भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों को जो हमारे माशरे का हिस्सा हैं, उनको सुधारना, चेंज करना, यहाँ से चेंज करके बाहर इसी माशरे का हिस्सा बनाना है। हम उनको काट के फेंक तो नहीं सकते ना। जिस्म का कोई हिस्सा अगर ज़ख्मी हो जाए तो हम उसको, या सड़ने लगे तो उसको काट के नहीं फेंकते, उसको कोशिश करते हैं आखिरी हद तक सुधारने की कोशिश करते हैं कि वो ज़ख्म सही हो जाए, ताकि हमारी वो हाथ या उंगली या टांग वो ना कटे। जैसे शुगर के पेशेंट्स का होता है ना, तो कोशिश डॉक्टर अपनी हद तक पूरी कर रहा होता है, तो हम भी अपनी हद तक पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि इन लोगों के अंदर सुधार लेके आएँ। हैबिचुअल्स जो हैं उनको तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चेंज करना, लेकिन बाहर जाके जिसकी खिदमत में सुधार होता है, अल्लाह जिसको तब्दील करना चाहता है तब्दील हो जाता है। यहाँ कैदी हैं ऐसे मुख्तलिफ, और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम ऐसे लोग देखते हैं कि जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी जेल में रखी होती है और बाहर कभी हमें वो मिलते हैं तो क्लीन शेव भी होते हैं। तो ये मेरे लिए एक अलमिया था। एक साहब को मैंने देखा, बहुत बड़ी दाढ़ी थी, जेल में रह के गए वो, और बाहर वो मुझे मिले एक जगह, तो मुझसे मिलेंगे, सर आपने मुझे पहचाना? तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। कौन? बोले सर मैं फ़लाँ फ़लाँ, नाम नहीं ले रहा मैं उनका। तो मैं सरप्राइज़ हुआ, मैंने कहा यार तुम्हारी दाढ़ी कहाँ गई? लेकिन कुदरती तौर पे जो जेल में आके अल्लाह से रुजू लोग करते हैं ना, और बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो वाकई उनमें तब्दीली आ भी जाती है। और कुछ लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए दाढ़ी रख लेते हैं ताकि हमारे नज़र में ये रहे कि ये सुधर गया है, दीनदार हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको बदलना चाहता है वो बदल जाते हैं। सजाए मौत की कैदी थे बहुत सारे यहाँ पे, 2 बैरकों के अंदर अच्छा खासा टोटल था, लेकिन आज वो जो है 1 बैरक का टोटल है। बहुत सारे ऐसे लोग, एक ऐसा कैदी यहाँ छूट के गया
खैर अदालतों ने छोड़ दिया उसको, हाई कोर्ट से वो बरी हो गया, लेकिन हमें पता था कि वो जानी हम करेंगे। लेकिन हमने उसको तब्दील होते हुए देखा, उसको रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए देखा, और उसके चेहरे में वाकई फ़र्क देखा, और वो नादिम भी था कि मुझसे ये गलती हुई, और लेकिन अल्लाह ने माफ़ करना था तो अदालतों ने भी माफ़ कर दिया, उसको बरी कर दिया बाकायदा। हाँ, एक वाक़या है, बल्कि 2 वाक़यात हैं जो ज़ाती मेरे साथ हुए। उसमें ये कि एक दफ़ा मैं निकला घर से, तो मेरे घर के बाहर ही मेरा छोटा भाई, उसके पास नई मोटरसाइकिल थी, वो ऑफिस से वापस आ रहा था, और मैं उस दिन इत्तेफाक ड्यूटी ऑफ थी मेरी, तो मैं घर से निकल रहा था, एक दोस्त के साथ मैं खाने पे जा रहा था। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मेरा छोटा भाई था, वो बाइक के ऊपर आया, उसकी नई 150 बाइक थी। तो उसने आती मुझसे, जैसे छोटे भाई होते हैं आपके लिटरली वो, तो उसने आती मुझे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, और मैंने देखा उसके पीछे 2 बाइकें आ रही थी जिसमें 4 बंदे थे। अच्छा, मास्क लगाए, कोविड के ज़माने की बात बता रहा हूँ आपको। उन्होंने जैसी मैंने बाइकें देखी, और हम तो जाहिर सी बात है जानते हैं, समझ जाते हैं, रीडिंग जानते हैं उनकी आइज़ की। मैंने फ़ौरन अपने पिस्टल के ऊपर हाथ रखा, तो उसने, दूसरे ने मास्क लगाया हुआ था, उसने फ़ौरन एक को बोला, एक ने कवर किया उसको बैक साइड से, एक ने फ़ौरन कहा निकाल निकाल यूसुफ साहब, यानी वो कैदी था यहाँ, तो वो बदला नहीं ना, यहाँ से काट के तो वो सजा चला गया, या जो भी था ज़मानत पे चला गया, लेकिन उसकी हरकतें तो नहीं बदली। लेकिन उसने मेरा ये ख्याल किया कि यूसुफ साहब हैं तो निकल निकल यार यूसुफ साहब। एक वाक़या और हुआ इसी तरह का, मैं अपनी फैमिली के साथ था, मेरे बच्चे साथ थे, एटीएम पे शाम का टाइम था, मैं रुका, गाड़ी से उतर के, भाई मेरा ड्राइव कर रहा था, एटीएम में गया, वहाँ से पैसे निकाल के, मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। मैं जैसी गाड़ी में बैठा तो भाई ने मेरे घबरा के कहा, भाई आपका पिस्टल है? मैं क्यों, क्या हुआ? तो कहना, भाई वो आप एटीएम में थे ना, तो एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, और वो मुस्तकिल हैंड फ्री पे किसी से बातें कर रहा था, और उसके पिस्टल भी लगा हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला, डैशबोर्ड से पिस्टल उठाई, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सर्विस रोड से एक गाड़ी आई, तो उस बंदे का मुझे चेहरा नजर आया, ठक लाइट उसके चेहरे पड़ी, तो मैंने उसका चेहरा देखा, उसने मेरा चेहरा देखा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो लाइट मेरी चेहरे पे भी पड़ी, मेरी गाड़ी की लाइट। तो उसने फ़ौरन, एक पुलिस वाला जैसे सिपाही सलूट मारता ना, उसने सलूट मारा, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब करके मुझे सलूट मारा। मैंने उसको घूर के देखा और मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, और दरवाज़ा बंद किया। भाई को मैंने कहा गाड़ी चलाओ। भाई ने कहा सिपाही है सर? भाई सिपाही है? मैंने कहा हाँ सिपाही है। घर गया, फैमिली को उतारा, मैंने मिसेज से कहा कि मैं ज़रा चाय पी के आता हूँ होटल से बाहर की, उसको मैं बना रही हूँ, आप बैठे हैं आप लोग। मैंने नहीं यार, वो मुझे पठान की होटल की चाय पीनी है, ज़रा उससे सुकून मिलता है। मैं हंसी रोक के बैठा हुआ था अपने भाई से बात करने के लिए, घर में कर नहीं सकता था। अगर मिसेज मेरी सुनती है, बच्चे सुनते तो जाहिर सी बात है वो परेशान तो होते हैं, ख़वातीन तो परेशान हो जाती। भाई से मैंने कहा तुम ये बताओ कि मेरे पास कोई सिपाही, कभी पठान इतनी एज का देखा तुमने, यंग लड़का? समझा नहीं भाई, देखा तो नहीं मैंने कहीं। तो मैंने कहा तो फिर वो सिपाही कहाँ से हो गया मेरा? मैंने कहा वो कटी पहाड़ी की तरफ रहता है, रॉबर लड़का था, लेकिन उसने देखा कि जो यहाँ डकैतियों के केस में मेरे पास जेल में रह के जा चुका था, तो वो था। लेकिन उसने स्टाइल टूट, मैं आपको आज भी मुझे हंसी इस बात की आ रही है, उसने सलूट ऐसे ही मारा जैसे सिपाही मारता। तो मतलब हम जो कोशिश कर रहे होते हैं ना यहाँ पे, एज हमारी टीम, हमारे पूरे तमाम लोग, वो यहाँ कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको सुधार के भेजें, उनके साथ रवैये ऐसे रखे होते हैं। हम जैसे बाहर मशहूर है ना कि जेल वाले जल्लाद सिफत हैं, ऐसा नहीं। और ये कहना कि आपने देखा होगा, जेल का माहौल देखा है आपने, बिल्कुल डिफरेंट है। हमने कुरान की तालीम भी यहाँ शुरू की है, दीनी और दुनियावी भी तालीम के साथ साथ हमने आर्ट का प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है, चाइनीज़ लैंग्वेज भी शुरू की हुई, कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू की। तो ये मैं और आप तो नहीं ले रहे ना, ये हम उन्हीं प्रिजनर्स को यहाँ से सुधार के भेजने की कोशिश करें। वी ट्राई टू चेंज बिहेवियर, ठीक है ना। हमारी पूरी कोशिश है कि वो यहाँ से तब्दील होके जाएं और इस माशरे का हिस्सा बने, और माशरा भी उनको कबूल करे। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं बदलते, बाद में वो मारे भी जाते हैं, हम देखते ही नहीं अखबार में, या वही लोग बाद में जो है गन शॉट होके भी आते हैं।